ये वाली थर्सडे का प्रोग्राम कैंसिल। ये देख, ये हालत देखे मेरी, मैं आपको बताती हूँ। कुल मरने वाली हूँ, गिरने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये देखें ज़रा आपके क्या हालात। मम्मा इनको उठाओ, आपने मुझे उठाया, इनको भी उठाओ ना। जब से गोलियां खाई हैं इनको होश ही नहीं है। हाय अल्लाह, मुझे मम्मा ने उठा के, आप क्यों नहीं उठनी है? कमर में इतना दर्द है, इन्होंने जब से गोलियां खाई हैं इधर ज़मीन पे मैं सोई हूँ और मेरी कमर ऐसे लग रहा है ज़मीन के साथ ही चिपक गई है। अच्छा चल चिपक गई है तो अम्मी तो ऐसे फ्रेश है, मैं कहती हूँ जास में अम्मी आके लैंड हुई है इधर। इधर तो मेरा मोबाइल, मेरा गला सारा देखें इसका गला, इसके गले से आवाज़ ही नहीं निकली। और हम चीजें पीते रहे ना। ये है मौक़िफ़ जिसमें हम लोगों ने रात सारी गुजारी है। और यहाँ ज़ारा सोई थी, यहाँ मैं सोई थी, यहाँ अम्मी सोई थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी फ़ाइज़ा डार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू फ़ाइज़ा डार व्लॉग। तो आज है 17 मुहर्रम और हम लोग बस रात को आए, व्लॉग एडिट किया, मैंने न्यूब्रोल खाई, सोए। और एक कैंप में हम सोए थे लेकिन वहाँ पे बड़े मच्छर थे तो वहाँ से हम उठ गए। और क्योंकि वो बिल्कुल आउटडोर था ना, बिल्कुल ओपन था। फिर हमें काफ़ी आगे आके ये वाला कैंप मिला और इसमें हमें थोड़ी सी जगह मिली, यहाँ पे स्पेस मिला, हम यहाँ सो गए और बाकी सब ने अपने बिस्तर उठा दिए हैं। अच्छा, एक चीज़ बड़ी अच्छी है, जो लेडी उठती है ना, ये देखें अब ये उठी है और इसने साथ ही अपना कंबल उठाएगी और ये तकिया उठाएगी और फिर उसके बाद ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे सारे बिस्तर रख देते हैं। ये देखें, ये कितनी अच्छी आदत है ना। तो यही पाकिस्तान होता ना, तो किसी औरतों ने अपना बिस्तर भी नहीं उठाना था। अब मेरी इस बात से कोई भी लेडी जो है माइंड ना करे, सॉरी अगर किसी को ये बात बुरी लगी हो, लेकिन मैं वैसे एक बात कर रही थी कि हाँ, अगर ये पाकिस्तान होता तो बहुत ही कम औरतें होती हैं जो अपना बिस्तर उठा के इस तरह से रखती हैं। यहाँ पे रूल है, हमारे मुल्क में ये सच है कि रूल्स फॉलो नहीं किए जाते जी। अभी फ्रेश होते हैं, फेस वॉश करते हैं, वॉशरूम यूज़ करते हैं। कुछ खाया नहीं है, भूख लग रही है आपकी बहन को, और सन ब्लॉक लगा के सही, ठीक है, और फिर निकलते हैं बाहर। चलो जी, रेडी, बिस्मिल्लाह करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजल फरजम अजमईन। मेडिसिन खा लूँ तो फिर मुझे होश ही नहीं होता। मुझे अम्मी ने उठाया और उसके बाद अब हमारा जो मशी का है वो दूसरी सेकंड नाइट स्टार्ट हो गई है। अच्छा, ऐसा है कि यहाँ पर तो अब नाश्ता तो अवेलेबल नहीं होगा कैंप्स में ना, क्योंकि ये नाश्ते का टाइम ही नहीं है, 7 बज रहे हैं। तो ये एक कैंप है, ये चाय का कैंप है, ठीक है। यहाँ की चाय होती है ऐसे छोटी सी शीशे की होती है, प्याली सी, वो देख लें उस तरह की, और उसमें होती है कहवा। ये लोग मिल्क ऐड नहीं करते हैं, तो इनको हम कहते हैं कि हमें ये डिस्पोजेबल कप्स दे दें। चाय की पत्ती, दूध हमारे पास है, चाय और साथ में केक है, वो खाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आगा वी वांट कप, फ़कत आप चाय मौजूद, पाकिस्तानी चाय मौजूद। आप आतिश, आप समझ आ गई। अब ये मेरे काम देखें, ये वाली टी होती है, ठीक है, लेकिन अभी मुझे चाहिए पाकिस्तानी चाय। ये देखो, अब इसमें डाल रहे हैं हम अपना पाकिस्तानी एवरीडे, और इसके साथ खाएंगे अब हम इनका केक। आपने नहीं खाया? चाय के बगैर कैसे चलोगी? चलो आगे से तुम्हें कॉफ़ी पिलाते हैं। कॉफी पीऊंगी। अपनी चाय तो पी ली है,
अब इनकी वाली भी ट्राई करते हैं। लेमन है, बहुत मज़े का, वेरी गुड। और ये देखें, जो जो पीता जाता है ना वो उसकी कलेक्ट करते हैं, फिर वॉश करते हैं और फिर यहाँ पर लगाते हैं। मैं आपको एक कैंप दिखाती हूँ जहाँ पे फ्रेश रोटियाँ बनाई जा रही हैं। ये देखें, ये फ्रेश कबाब है और वहाँ पे भी कुछ बन रहा है। मुझे याद आया कि आज जुमेरात है, तो जुमेरात को मैं न्याज़ इमाम हुसैन देती हूँ, लेकिन आज मैं क्या ही दूँ अपनी तरफ से। आज तो नजफ़ से लेके करबला तक लोग न्याज बांट रहे हैं, हर तरफ मौला के नाम का दिया जा रहा है। तो इंशाल्लाह करबला पहुँच जाए, फिर कुछ तकसीम करेंगे। 313 कैंप है। इस कैंप में बच्चों को बलून से गन्स बना के दे रहे हैं। दिखाओ दिखाओ। ये देखें, लें जी, अब हम पहुंच गए हैं 327 पोल पे और यहाँ पर है मौक़िफ़ करवाने हिंद। इंडिया का ये मौक़िफ़ है, इंडियन मौक़िफ़ है ये, और ये काफ़ी बड़ा है। उधर डॉक्टर्स हैं, इधर आप डोनेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या। काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह। ये देखें, यहाँ पे ये शवारमा रेडी किया जा रहा है, साथ साथ बना रहे हैं गरम गरम ज़ायरीन के लिए, और वो लाइंस लगी हुई हैं। अच्छा, ये बेस्ट है, यहाँ पे सब कुछ बांटा रूल से जाता है और लाइन में लग के सब लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हर बंदा कुछ ना कुछ लिख रहा है। यहाँ है नगेट्स। यार ये बड़ी गलत बात है, मैं गई हूँ, मुझे कहते हैं नहीं तुम्हारे लिए नहीं है, इसको दिया। आप बच्चे हो, उन्होंने शक्ल से पहचान लिया है, बच्ची नहीं है। ये देखो ज़ारा कितनी प्यारी क्राउन वाली पेन है। ये इतनी अच्छी लगा। ये देखें, ये मौक़िफ़ कितना खूबसूरत है। इधर अंदर कुछ सोल्जर्स की पिक्चर्स हैं। ये देखिए, ये एक शॉप भी हमें मिल गई है। तो मैंने अम्मी को कहा कि मैं कह रही थी कि करबला पहुंच के न्याज तकसीम करेंगे,
मौला ने कोई ना कोई अपनी न्याज का देखें खुद ही बंदोबस्त कर दिया। ये शॉप है, अभी शॉप में जाके देखते हैं कि हम लोग बांटने के लिए क्या लेते हैं। थर्सडे है ना आज, तो मुझे लग रहा था कि ये वाली थर्सडे का प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये वाली थर्सडे नहीं हो सकेगी, लेकिन देखें हो गई। जी हमने ले लिए हैं बच्चों के लिए ये केक का बॉक्स। बच्चे या जिसके भी नसीब में हुआ ये हम बांट देते हैं। और हमारी ये जो जुमेरात है अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मिस नहीं हुई। ये रास्ते में इन्होंने नक्शा मैदान करबला बनाया हुआ और उस तरफ जन्नतुल बकी है, वो आपको वहाँ जाके दिखाते हैं। मैं बिस्मिल्लाह कुर्बान, ये बीबी उम्मुल बनीन की मरकत बनाई हुई है। ये देखें रास्ते में इस तरह से बच्चियां खड़ी हुई होती हैं जो आपको परफ्यूम लगा रही होती हैं फ्री में। ये देखें यहाँ पे बन रहा है बनाना शेक फ्रेश। जी ये है बनाना शेक जो फ्रेश बना रहे थे आगा। और मुझे बनाना से एलर्जी है, वैसे तो मुझे चिकन से भी एलर्जी थी, तो मैं यहाँ पे चिकन भी खा रही हूँ। तो मैंने कहा अभी ना ये बनाना शेक पी के देखती हूँ कि इस बनाना शेक से मुझे कुछ होता है या नहीं होता। ये देखें कितना खूबसूरत आर्ट कर रहा है ये बंदा। ये सारा आर्ट जो है ना ये कर रहे हैं। लेकिन से अम्मी कीलों और धागों से ये बंदा कर रहा है। ये धागा है और ये कील है। माशाल्लाह। ये देखिए कितना खूबसूरत मौके है। बच्चों के लिए कॉटन कैंडी मैं भी बना रही हूँ। आप बच्ची हो मम्मी? तो और मैं बच्ची है ना। जरूरत तो बच्चा ये तो मम्मी कैसे खा रही है? खाओ सारा। खाओगी? खाओ ना। वैसे तो तुम बच्ची हो, लेकिन फिलहाल ज़ारा बच्ची कुची भी हालत में है। पाकिस्तानी मांग रहे थे, मौला ने कहा वो भी ले लो। ये बना रहे हैं यहाँ पे फ्रेश ऑमलेट। ये कंटिन्यूसली चल रहे हैं, चलते 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 अभी दिल किया, मैंने कहा अम्मी कुछ पाकिस्तानी मिल जाए। बना रहे हैं इराकी ही थे, लेकिन ये कुछ हमारे टाइप का ना, रोटी है और साथ में मिला है ऑमलेट। ज़रा सॉस निकालो नैंडोस। और एक बात, वो लोग जो कहते हैं कि मैं कंटेंट के लिए दोबारा आई हूँ, उन लोगों के लिए मुझे अभी एक बात चलते चलते याद आई है कि खुदा का खौफ करें। कंटेंट के लिए बंदा बार बार ज़ियारतों पर नहीं आता। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ये कंटेंट, ये सारी चीज़ें अभी निकली हैं। मैं 2013 से आ रही हूँ, 2013 से मैं आ रही हूँ और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 17वीं ज़ियारत है। और मुहर्रम सफ़र मैं पाकिस्तान में नहीं होती हूँ। लास्ट ईयर मैं शाम थी, इस बार भी मैंने शाम ही जाना था। और कॉमन सेंस की बात है, अकल को हाथ डालें कि अगर कंटेंट बनाना हो तो मैं कोई नई जगह एक्सप्लोर करूँगी ना, मैं वहीं पे क्यों आऊँगी जहाँ पर मैं अभी 10-15 दिन पहले आई हूँ। एक तो ये बात, और दूसरी बात ये कि मैं किसी ग्रुप के साथ नहीं आई, मैं ग्रुप लेकर आती हूँ। लेकिन मैं एक तो शाम जाना था, वहाँ की फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, ठीक है। दूसरा ये कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई,
तो मैं वहाँ पे नहीं रुक सकती थी अरबईन पर, क्योंकि मैं लास्ट ईयर भी शाम में थी तो मेरा वहाँ पे रहना मुश्किल होता। और ज़ारा से मैंने प्रॉमिस भी किया था कि अगर तुम्हारा आशूर पे तुम ना जा सकी, यूट्यूब में आप सबके सामने मैंने एक ब्लॉग में प्रॉमिस किया था कि अगर तुम आशूर पे ना जा सकी तो मैं तुम्हें अरबईन पर लेकर जाऊंगी। एक तो मैंने अपनी बहन से वादा भी किया हुआ था, और दूसरा ये, और अगर हम चाहते तो मैं और ज़ारा खुद भी आ सकते थे, लेकिन मैं फिर भी अपनी माँ को लेकर आई हूँ। अगर मैंने कंटेंट बनाना होता तो मेरी माँ तो अभी 10-15 दिन पहले आई है, मैं दोबारा इनको लेकर आती हूँ जस्ट फॉर कंटेंट। इनको क्या पता है, इनको तो कंटेंट का मतलब ही सही तरह से बेचारी को नहीं पता है, तो सादी औरत है। और कंटेंट के लिए कोई अपनी छोटी बहन को चलाता है, कंटेंट ये के अच्छा लिए तो इतना कंटेंट के लिए ये देखिए, ये हालत देखे मेरी, मैं आपको बताती हूँ। ये हालत, ये देखिए, ये हालत देखें। ये कंटेंट के लिए ये होगा, कंटेंट के लिए मैं 99 किलोमीटर पैदल चलूँगी। मैं ग्रुप के साथ नहीं आई हूँ। जब आप ग्रुप के साथ आते हो ना तो आपको हर चीज़ सस्ती पड़ती है, होटल सस्ते पड़ते हैं। मैं गाड़ियों में घूम रही हूँ, मुझे बस से ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। मैंने होटल एट द स्पॉट उठाए हैं, मुझे होटल 3 गुना महंगे पड़े हैं, और मैंने खाना भी बाहर खाया है। अगर अभी करबला में मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे होटल का ही खाना मिल जाए। अगर मैं ग्रुप में आती तो मुझे सस्ता पैकेज मिलता। ना तो मुझे कोई ग्रुप लेकर आया है, ना तो मुझे किसी ने स्पॉन्सर किया है, ना तो मुझे अपने किसी ग्रुप की मशहूरी के लिए कोई मुझे और मेरी माँ को और मेरी बहन को फ्री में लाया है। मैं अपने ओन पे खुद आई हूँ, ठीक है। इन व्लॉग से जितना मैं कमाऊँगी नहीं उतना मेरे एक बंदे का अभी खर्चा है। अगर इंसान यहाँ पे पैसों से आता ना तो ज़ारा चली गई होती। क्यों ज़ारा? मैंने पैसे लगाने के लिए तैयार थी, मैं एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार थी। ज़ारा का 3 दफ़ा ट्राई किया, ज़ारा नहीं लगी। हमारे पास पैसे थे ना आशूर वाले ट्रिप में, मैं गई हूँ, एम्बेसी भी गई हूँ, एक्स्ट्रा पे करने के लिए भी तैयार थी। सोचा इसकी कहीं और से फ़्लाइट हो जाए तो आ जाए, नहीं आ सकी भाई। क्यों? क्योंकि बुलावा नहीं था। हमारे पास तो पैसे थे, हम तो ज़ारा को आशूरा पे लेके आ सकते थे, पर ज़ारा नहीं आई। इट्स मीन कि इंसान पैसों से नहीं आता, इंसान बुलावे से आता है। तो उसी मानो ना मानो गल आई है। अब मेरा जो है ये ठंडा हो रहा है, और माना हम लोग कंटेंट क्रिएटर क्रेजी होते हैं, पर इतने भी नहीं होते हैं। कंटेंट के लिए ज़ियारात पे नहीं आई मैं। हाँ, अब ये तो डिपेंड करता है, अगर आप टैलेंटेड हो तो एक कमरे में बैठे बैठे भी आप उसमें से कंटेंट निकालो, तो ये आपके दिमाग की बात है। रह गई बात कंटेंट की, तो मैं डेली व्लॉगर हूँ। मैंने तो जहाँ जाना है वही आप सबको बताना है, अपनी डेली लाइफ रूटीन ही आपसे शेयर करनी है। अब मैं क्या करूँ कि मेरा बुलावा फिर आ गया। इसके लिए हमसे मत सवाल करें कि हम क्यों आए या कैसे हैं, डायरेक्ट मोहल्ला से ही पूछे, उन्हीं के काम है ये। और इस दर से मिलता है और इसी दर पे लगा देती हूँ, वरना मैं अपने घर और बिल्डिंगें और बना चुकी होती। कोई कंटेंट के लिए अपनी ऐसी हालत नहीं करता। ये देखें, ये देखें, ये मिट्टियों कुएं में है। व्लॉग में सिर्फ हम आपको अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, हम ये दिखाते हैं कि यहाँ हर रास्ते पे बहुत खाना मिल रहा है, खाना पीना मिल रहा है, लेकिन ये नहीं दिखा रहे कि हम मिट्टियों में बैठे हुए हैं, ज़मीनों में बैठे हुए हैं। मैं ज़मीन पे सोई हूँ, ज़मीन पे सोने की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ हुआ है। मेरे ये जॉइंट, ये मेरा टिश्यू यहाँ से डैमेज हुआ हुआ है। मैं इतनी ज़्यादा वॉक नहीं कर सकती हूँ। मुझे लास्ट ईयर डेंगू हुआ था। डेंगू के बाद से मैं जिम नहीं जा रही, एक्सरसाइज नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरी बोन्स में दर्द हो जाता है। मैं एक गली से दूसरी गली तक अगर जाती हूँ ना तो मैं गाड़ी में जाती हूँ। मैं गाड़ी में जाने वाली लड़की हूँ। एक गली के साथ क्यों मम्मी जाना होता है, मैं चलती ही नहीं हूँ पाकिस्तान में। तो आप मुझे बताएं, मेरा दिमाग, आई एम नॉट दैट मच क्रेजी फॉर कंटेंट। मैं सच में बुलावे पर आई हूँ यार, मैं सच में बोला कि ज़वारियाँ करने आई हूँ। मैं पाकिस्तान में नहीं रह सकती, आशूरा पे तो बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। अब चेलम पर भी बुलावा आ गया तो ऐसे कहोगे कि मैं कंटेंट के लिए आई हूँ? कसम से मैं ये शौकिया करती हूँ, मैं क्रेज़ी नहीं हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को वो बताती हूँ जो मेरे आसपास हो रहा है। मैं आप लोगों को अच्छी चीज़ें बताती हूँ, आपको बुरी चीज़ें नहीं बताती हूँ। मैं कितनी तकलीफ़ में रही हूँ, मेरे पाँव ज़ख्मी हुए हैं, मेरी बहन रोई है रास्ते में, मैंने नहीं बताया। मेरी अम्मी का सिर्फ छालों का एक तो हल्का सा जिक्र किया था, वो भी मैंने कहा मैं आप उनको बता दूँ, एक अच्छी चीज़ है कि चलो यार इनको छाले निकले हैं तो छालों के लिए वो यूज़ कर लें। तो जो मैं वो बताती हूँ जिस चीज़ में आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। मैं आप लोगों को बुरा फेज़ या बुरी चीज़ें तो बता नहीं रही हूँ अपनी।
रास्ते में लोगों को मच्छी की वीडियोस देख के लोग समझते हैं बस खाना पीना मिलेगा और बड़ा चिल सीन है। ऐसा नहीं है, मुश्किलात भी आती हैं, आप बीमार भी हो जाते हो, चलते चलते 100 मुसीबतें आ जाती हैं, चलते चलते तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तबीयत तो आप अपनी मर्ज़ी से ख़राब नहीं करते, वो तो अल्लाह की तरफ से होती है ना। तो चलते चलते बहुत कुछ होता है, धूप, गर्मी, पसीना, हर चीज़ होती है। खाना पीना ये सब कुछ नहीं होता, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। बेशक यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन आसान नहीं है मर्शी। ये देखें, लोग अपनी छोटी छोटी बच्चियों को लेके ये सफ़र कर रहे होते हैं। न्यू बॉर्न बेबीज़ भी देखे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी मैंने देखे हैं। गर्मी में, इस वेदर में माएँ अपनी बच्चियों को लेके मौला की तरफ बढ़ रही हैं। आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितना बड़ा मौक़िफ़ है ये। पीछे एक और भी था इस तरह का जो मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन थी। ये देखिए, ये देखिए, अभी कल की तैयारी हो रही है क्योंकि अभी फजर का टाइम हो गया है, तो हर तरफ अंडे, नान, चाय, हलीब, ये वाली मक्खन, मलाई, इस टाइप की मौके पर, हर मौके पर इस टाइम नाश्ते की न्याज लगी हुई है। हम लोग पापे खाते हैं, ये लोग ये खाते हैं चाय के साथ। अब हमें सुबह हो गई है और अब मैं अम्मी को कह रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करते हैं क्योंकि मैं बिल्कुल मरने वाली हूँ, गिरने वाली हूँ, अब बिल्कुल ताकत नहीं है। 3-4 कैंप हमने देखे हैं पर वो फुल थे, वहाँ पर लेटने की जगह नहीं थी। बड़ी मुश्किल से एक कैंप मिला, हमें इसके ऊपर ब्लैंकेट बिछा लो, हाँ चलो जी। बैठ, इतनी बुरी हालत हो रही है कि इंसान बैठता है और लेट जाता है, गिर जाता है। तो मौक़िफ़ मिल चुका है और यहाँ पर सब सो रहे हैं। ये देखें, ये मौक़िफ़ है। अब हम भी सोते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और उठ के इंशाल्लाह मच्छी को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहाँ पे ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। ये देखें, डस्ट की वजह से साइनस के मरीज़ तो उनका क्या हाल हो जाता है। मुझे भी पता है, वो इचिंग हो रही है नाक में, बहुत दर्द हो रहा है। डस्ट से आप ही को बहुत ज़्यादा एलर्जी है और साइनस भी है, इस वजह से आप ही की हालत बुरी हो रही है। खाऊंगी, न्यूब्रोल खा खा के चल रही हूँ। व्लॉग एडिट करूँगी फिर से। बाय बाय।